Hello friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study recent trends in voluntary sector regarding rural development, right? I wrote here Hindi as well, right? Because in Hindi lecture this has been mentioned स्वयं सेवा के क्षेत्र में ग्रामीण विकास की नवीन प्रवृत्तियां। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी का जो सिलेबस है, हिंदी सिलेबस में रूरल डेवलपमेंट की हमको क्या पढ़ना है, जो है जो न्यू ट्रेंड्स पढ़ना है, राइट। सो रिसेंट ट्रेंड्स इन रूरल डेवलपमेंट रिगार्डिंग वॉलेंट्री सेक्टर, दिस इज अकॉर्डिंग टू हिंदी सिलेबस, बट एक्चुअली अंग्रेजी में क्या मेंशन है, रिसेंट ट्रेंड्स इन वॉलेंटरी सेक्टर रिगार्डिंग रूरल डेवलपमेंट, राइट। और जो है इंग्लिश को ही प्रेफर किया जाता है, सो सिंपली वी विल सी रिसेंट ट्रेंड्स इन voluntary sector regarding rural development. So in this lecture we will study recent trends in voluntary sector regarding rural development. So at first we will understand voluntary organization, after that we will see recent trends in voluntary sector regarding rural development, right. So let's understand voluntary organization. See, voluntary organization is a group of those people who have desire to do something for their society, right. और ये organization society में positive change लाने के लिए ही कार्य करते हैं. Voluntary organizations are engaged in many welfare and developmental work. So voluntary organizations are engaged in many welfare programs or many development work. और इसके साथ ही ये सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए भी क्या होते हैं, कार्यरत होते हैं, राइट। वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण टास्क है वो ये है, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन इनकलकेट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द माइंड्स ऑफ यूथ, क्योंकि एट प्रेजेंट एवरीबडी इज रनिंग बिहाइंड नेम, फेम, मनी एंड पावर एंड मटेरियल वर्ल्ड। बट यहाँ पर जो वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन आर इंगेज्ड इन पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट वर्क विदाउट एनी इंटरेस्ट और विदाउट एनी मोटिव। तो चूंकि वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी मोटिव एंड विदाउट एनी इंटरेस्ट के जो है कार्य करते हैं, और ये हमारे यूथ के माइंड में, राइट, यूथ के माइंड में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी क्वालिटीज़ को इनकलकेट करते हैं, और इससे हमारी सोसाइटी का क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट भी पॉसिबल हो पाएगा, राइट। अब अगर हम देखें तो जो वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका स्ट्रक्चर भी सिस्टमेटिक होता है। अगर हम कहें तो वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन, सी वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, राइट, एंड दिस ग्रुप इज ऑर्गेनाइज्ड, राइट, नॉन गवर्नमेंटल। तो ये ऑर्गेनाइज्ड होता है, मतलब वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन का एक वेल स्ट्रक्चर होता है, राइट। इसमें कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं होते, इसलिए ये नॉन गवर्नमेंटल होते हैं, राइट। दिस हैज़ अ फॉर्मल वर्किंग प्रोसीजर, और ये ऑटो मैनेज्ड होता है, राइट। ऑटो मैनेज्ड का मतलब क्या हुआ कि रूल्स एंड पॉलिसीज आर मेड बाय द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू कंडक्ट दिस वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन। सो वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन refers to a group of people which is organized, non-governmental, formal, auto-managed, that is rules and policies are made by the members of the organization to conduct it, राइट। और ये वेलफेयर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, डेवलपमेंट वर्क में इन्वॉल्वमेंट होते हैं, और सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए कार्य करते हैं। और ये जो वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, दे हैव देयर ओन आइडियल्स एंड values. So simply we can say that voluntary organization is group of those people who has desire to do something for their society without any motive and without any interest, right. जो voluntary organization है, voluntary organization are not controlled directly by the government of India, but voluntary organization की functioning के लिए, राइट, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, फाइनेंशियल ऑडिटिंग के लिए गवर्नमेंट हैज एनेक्टेड मैनी रूल्स, ताकि इन वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। साथ ही साथ
अगर हम देखें तो हम जो है हमने देखा था एनजीओज के बारे में, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रोल ऑफ एनजीओज इन द रूरल डेवलपमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है उनको कई नामों से पुकारा जाता है। तो इन इंडिया वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस आर नोन एज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, फिर सिटी सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है टाइप है, अगर हम देखें तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को ही एनजीओ के नाम से जाना जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, और सिटी सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से एनजीओ के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ जो पेपर सेकेंड का पार्ट ए है उसमें भी आप जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको वहाँ पर पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है उनको एनजीओस या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब हमने देखा है कि एनजीओस की फंक्शनिंग प्रॉपर हो सके, राइट, क्योंकि सम पीपल आर डायरेक्टली इंगेज्ड विद द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ और वेलफेयर एक्टिविटीज़, बट वी कैन से दैट कि कुछ लोग जो है वो एनजीओस को या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट भी करते हैं, राइट। तो जो वॉलंटरी सेक्टर्स हैं, राइट, तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एनजीओस हैं, राइट, एनजीओस हैं, उनकी एनजीओस की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर हो, ट्रांसपेरेंट हो, फाइनेंशियल जो है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी हो। इसके लिए मैनी rules have been enacted by government of India, or voluntary organizations are registered under various acts. So voluntary organizations are registered under these various acts. First is Societies Registration Act 1860, then Indian Trust Act 1882, then Public Trust Act 1950, then Section 8 of Companies Act 2013, the Religious Endowment Act 1863, then Charitable and Religious Trust Act 1920, then Muslim Waqf Act 1973, Waqf Act 1954 और Public Waqf Act 1959। तो इन रेगुलेशंस के माध्यम से या इन एक्ट के माध्यम से जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनके आइडियल्स या वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस की जो वर्क फील्ड होती है, जो आइडियोलॉजी होती है, राइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो टास्क होते हैं उनके आधार पर इन रूल्स इन एक्ट में जो है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को जो है रजिस्टर किया जाता है, राइट। Now we will see the objective of voluntary organization, right? तो ये जो है 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। What are the objectives of voluntary organizations? So we will see objectives of voluntary organizations one by one. The first is, right, participation in the community for overall improvement in the quality of life. देखिए कम्युनिटी डेवलपमेंट की, राइट, इट इज़ जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है, परंतु कम्युनिटी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सोसाइटी के मेंबर्स को भी आना पड़ेगा, राइट। क्योंकि अगर हम देखें तो गवर्नमेंट, राइट, गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, गवर्नमेंट कैन लॉन्च पॉलिसीज, एक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट अल्टीमेटली उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है बहुत ही ज़रूरी होता है, राइट। तो हम सीधा कह सकते हैं कि जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजेस पब्लिक पार्टिसिपेशंस फॉर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जब कई रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो उससे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, राइट, क्वालिटी ऑफ लाइफ है और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इम्प्रूव होती है। साथ ही साथ जो सोसाइटी के बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो भी क्या होते हैं, फुलफिल हो जाते हैं। देन सेकेंड, डिस्क्राइब एंड डिस्कस
द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थ प्लान्स। अब गवर्नमेंट जितने भी हेल्थ प्लान्स को लॉन्च करती है, उन हेल्थ प्लान्स के उन हेल्थ प्लान्स के पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट क्या होते हैं, कौन बेनिफिशरीज होता है, उसको डिस्क्राइब करते हैं और डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ आउटलाइनिंग एंड डिलीनिएटिंग द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ सेक्टर। तो हेल्थ सेक्टर हो एक तरीके से अगर हम देखें तो हेल्थ सेक्टर एक एम्ब्लेम है हमारी कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, सोशल सेक्टर हो, हर एक सेक्टर में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स होते हैं उनके लिए लोगों को अवेयर करते हैं। अगर किसी भी सेक्टर में किसी भी पॉलिसी में लूप होल्स हैं, किसी भी एक्टिविटीज़ में लूप होल्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो ये उनके खिलाफ जो है लोगों को अवेयर करते हैं। साथ ही साथ उनको इराडिकेट करने के लिए, जो भी लूप होल्स हैं उनको दूर करने के लिए, सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने के लिए ये ओपिनियन को भी क्रिएट करते हैं। टू डेवलप सिविक एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस। और ये बहुत जरूरी है। एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी वी शुड हैव सिविक अवेयरनेस। साथ ही साथ हमारा एनवायरमेंटल अवेयरनेस होना चाहिए ताकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका हार्मफुल इम्पैक्ट या हार्मफुल एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। देन मेक अरेंजमेंट्स फॉर सिविक अमेनिटीज़। तो जो सिविक अमेनिटीज़ होती हैं जैसे ड्रिंकिंग वाटर हो जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर, क्लॉथिंग, फूडिंग, तो दोज हु डोंट हैव हाउसिंग फैसिलिटी, क्लॉथिंग फैसिलिटी, फूड फैसिलिटी, तो उन लोगों के लिए जो सिविक अमेनिटीज़ होती हैं शेल्टर प्रोवाइड कराना, मेडिसिन, हाउसिंग फैसिलिटी, फूड प्रोवाइड कराना जो है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। देन to put out into practice suitable legislation and enactment for the betterment of civic norm। तो जो civic norm है उनके लिए जो suitable legislation होते हैं उनके फेवर में कार्य करते हैं। और यदि because of any rules and regulations, if the fundamental rights of a particular member or society or community are violating, then उसके अगेंस्ट में ये सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो है रिट भी दायर करते हैं। देन टू एजुकेट ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जैसे पुअर है, वीमेन है, चिल्ड्रन है, यूथ है, और उनके जो रिमाइडल स्कीम्स हैं, अच्छा ये एजुकेट करते हैं सोसाइटी को, पुअर को, वीमेन को, किसके लिए, ड्रग एब्यूज़ के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स के लिए, जो है सोसाइटी के सभी मेंबर्स को क्या करते हैं, जो है एजुकेट करते हैं। साथ ही साथ उनके जो रिमाइडल स्कीम्स होते हैं उनके लिए भी जो है लोगों को अवेयर करते हैं। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो अगर आप समझें तो जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, देखिए इफ़ देयर इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम which is visible, then government launches or government enacts a certain policy and regulation। बट हमारी सोसाइटी में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो कि सोसाइटी के लिए या सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हार्मफुल नहीं होती। तो जो भी सोशल इवल्स हैं, जो भी एक्ट्स जो कि सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं होते हैं उनके इराडिकेशन के लिए जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो ओपिनियन क्रिएट करते हैं। जैसे चाइल्ड लेबर है या सती प्रथा हो जाएगी या चाइल्ड मैरिज हो जाएगी, इन सब के लिए जो है पब्लिक को अवेयर करते हैं। नाउ वी विल स्टडी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये भी 5 मार्कर में जो है पूछा जा सकता है। सो वी विल स्टडी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। सी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल, इफेक्टिव रोल और लीडिंग रोल इन द रूरल डेवलपमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। वॉलंटरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रूरल डेवलपमेंट में एक्सीलेंट जो क्वालिटीज़ ऑफ सर्विस है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ जो सोसाइटी में कंसर्न्स है उनके लिए लोगों को अवेयर करा रहे हैं। साथ ही साथ सोसाइटी में या सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए जो न्यू प्रोग्राम्स हैं ये न्यू स्कीम्स है सोसाइटी में जिस भी फील्ड में, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, एग्रीकल्चर हो, जिस फील्ड में भी देयर इज़ अ लैक ऑफ
गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, वहाँ पर ये न्यू प्रोग्राम को लॉन्च कराने के लिए जो है ओपिनियन तैयार करते हैं, और साथ ही साथ उसके लिए न्यूज़पेपर है या फिर मैगजीन्स हैं, उसके माध्यम से गवर्नमेंट तक भी बात पहुंचाते हैं, राइट। दीज इंस्टीट्यूशन हैव आल्सो सजेस्टेड ways to solve the difficult problems related to development, और कई बार सरकार इन सजेशंस को एक्सेप्ट भी कर लेती है, एंड गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मैनी स्कीम्स एंड गवर्नमेंट हैज़ इनेक्टेड पॉलिसीज फॉर द रूरल डेवलपमेंट, राइट। और जो कि किसके द्वारा सजेस्ट किए गए थे, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा सजेस्ट किए गए थे, राइट। अब अगर हम देखें तो रूरल डेवलपमेंट में there is a huge and important role of voluntary organizations in rural development, और ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी संख्या में जो है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस कार्य कर रहे हैं, राइट। जो नेशन वाइड कैलकुलेशन है, राइट, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 6 लाख जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राइट, 6 लाख वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग इन रूरल एरियाज फॉर द डेवलपमेंट, राइट। अगर हम उनमें से कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहला क्या हो जाएगा, खादी विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। सी, खादी विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इज अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन विच इज वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, राइट। और ये रूरल एरियाज में कोऑपरेशन को बढ़ा रहा है, राइट। साथ ही साथ दिस organization is helping people in the field of employment, training, finance management and marketing. Next हो जाएगा यहाँ पर farmer labor organization. So many farmer labor volunteer organizations are working in rural areas, and these volunteer organizations are जो है फार्मर या लेबरर्स की जो भी इश्यूज होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट, उसके अगेंस्ट में लोगों को यूनाइट करते हैं, राइट। जो भी फार्मर्स या लेबरर्स की जो भी इश्यूज होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए लोगों को अवेयर करते हैं, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को सजेस्ट करते हैं कि वो फार्मर और लेबर वेलफेयर के लिए कुछ अच्छी स्कीम इन्फॉर्म करें, साथ ही साथ उनकी वेलफेयर के लिए या उनकी लाइफ जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसके इंक्रीज के लिए भी जो है समय समय पर पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करते हैं। देन हो जाएगा यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, राइट। हमारे देश में कई प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर, राइट, टिल डेट देयर आर अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज, गवर्नमेंट टीचर्स, राइट। तो जो थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो रिमोट एरिया में और रूरल एरियाज में स्कूल को एस्टेब्लिश करते हैं, जो लोकल टीचर होते हैं उनके माध्यम से जो है एजुकेशन को प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही साथ मोटिवेट द लोकल पीपल देयर सो दैट जो लोकल एरियाज में, रिमोट एरियाज में भी एजुकेशन को प्रोवाइड कराया जा सके। नेक्स्ट हो जाएगा द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ टॉयलेट्स बाय सुलभ इंटरनेशनल। तो रूरल एरियाज में जो स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, राइट, और स्पेशली अगर हम बात करते हैं स्कूल्स की, तो स्कूल्स में जो है टॉयलेट्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड एंड ऑपरेटेड बाय सुलभ इंटरनेशनल, राइट। और अगर जो टॉयलेट्स हैं वो जो है वुड भी, अगर जो टॉयलेट्स हैं वो अच्छी इस सिचुएशन में होंगे, सो डेफिनेटली इसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। देन हो जाएगा यहाँ पर मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। सी, मैनी साइंटिस्ट हैव सजेस्टेड दैट टिल 2050 देयर वुड बी ए वाटर स्कार्सिटी इन इंडिया। और जो इन्वायरमेंटलिस्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अभी से वाटर कंजर्वेशन के लिए मूवमेंट चला रहे हैं, तो वाटर कंजर्वेशन के लिए मूवमेंट चल रहा है। साथ ही साथ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग फॉर द वाटर हार्वेस्टिंग, और इसके लिए लोगों को वाटर हार्वेस्टिंग जो प्रोसेस है उसको यूज़ करने के लिए और उसके लिए उसको अवेयरनेस फैलाते हैं। साथ ही साथ जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसको भी इम्प्रूव करने के लिए कार्य कर रहे हैं। देन
VAIF ऑर्गेनाइजेशन, जो VAIF ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो वर्किंग इन रूरल एरियाज इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए यह कार्य कर रहा है, साथ ही साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी कार्य कर रहा है, ताकि रूरल एरियाज में जो पीपल हैं वो सेल्फ रिलायंट हो जाएं। आल्सो जो एनिमल हस्बेंड्री है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी कार्य कर रहा है। देन हो जाएगा द सिविक इंस्टीट्यूशन विद्या भवन सोसाइटी, राइट। तो जो सिविक इंस्टीट्यूशन विद्या भवन सोसाइटी है, ये अपने आप में एक अनोखा क्या है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। एक्चुअली इन इंडिया वाई 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर कॉन्स्टिट्यूशनल, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और रेगुलरली इंटरवल पर जो है इलेक्शंस भी होते हैं। बट द फैक्ट इज दैट कि जो मोस्ट ऑफ द सरपंच होते हैं या मेंबर्स ऑफ जनपद परिषद, जिला परिषद होते हैं, वो इलिटरेट होते हैं या दे डोंट हैव एक्सपीरियंस हाउ टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पर जो सिविक इंस्टीट्यूशन है विद्या भवन सोसाइटी, ये जो जितनी भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के मेंबर होते हैं, राइट, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, ताकि वो जो अनएजुकेटेड वुमेन है या ट्राइबल्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनको ट्रेन करते हैं ताकि वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कार्य कर सकें, राइट। ओके, नाउ वी विल स्टडी contribution of voluntary organizations in rural development, right? So this may be asked as a 11 marker question, right? This may be asked as a 11 marker question, so prepare it. तो अगर हम देखें, so we have to study contribution of voluntary organization in rural development। तो रूरल डेवलपमेंट में वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसको हम 10 पॉइंट से जो है समझ सकते हैं। फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। सी, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखिए यहाँ पर वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्म टू फोल्ड एक्टिविटीज। द फर्स्ट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ रूरल एरियाज गवर्नमेंट लॉन्चेस में डिफरेंट स्कीम, डिफरेंट पॉलिसीज। अब जो स्कीम्स और जो पॉलिसीज होती हैं, द रूरल पीपल डोंट अवेयर अबाउट द बेनिफिशरीज, द बेनिफिट्स, राइट, द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्टिकुलर पॉलिसी। तो यहाँ पर जो वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, द बेनिफिशरीज, व्हाट आर द बेनिफिट्स, राइट, हाउ इज दिस स्कीम इज इम्पोर्टेंट टू रूरल पीपल। तो वो रूरल पीपल को उसी नेटिव लैंग्वेज में उस पॉलिसी स्कीम की जो भी एक्ट्स हैं उनके बारे में बताते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होते हैं, राइट, या जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड हायर ऑफिशियल्स, दे डोंट हैव एक्यूरेट ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, थ्रू सर्वे they get information, right, they analyze the information और फिर उस इंफॉर्मेशन को जो है ग्राम पंचायत तक या एक तरीके से हायर ऑफिशियल्स तक जो है पहुंचाते हैं, ताकि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं या जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, उनके बारे में हायर ऑफिशियल्स को जो है अवेयर कराते हैं, ताकि जो रूरल वेलफेयर हो सके। तो कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं में रिसोर्सेज के बारे में हायर ऑफिशियल्स को अवेयर कराते हैं, ताकि वो एक अच्छी पॉलिसी बनाए, और जो भी पॉलिसीज़ होते हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर कराते हैं, ताकि रूरल पीपल को टेक द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ दीज पॉलिसीज। सेकेंड इज प्लानिंग फ्रॉम विलेज टू डिस्ट्रिक्ट पीपल। सी, फॉर द रूरल डेवलपमेंट policies are formulated और इनेक्टेड, बट अगर हम देखें तो जो मोस्ट ऑफ पंचायती राज मेंबर्स होते हैं, राइट, दे डोंट हैव एक्सपर्टीज और दे डोंट हैव डाटा टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज। इन दिस सिचुएशन जो वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिनके पास में एक्सपर्टीज होती है, नॉलेज होता है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होती है, राइट,
वो डिज़ायर गोल को या डिज़ायर्ड गोल ऑफ डेवलपमेंट के लिए जो है पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करने में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको मोटिवेट करते हैं या उनको एक तरीके से अवेयर करते हैं, राइट। तो दे हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस, राइट। सो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के पास में एक्सपीरियंस होता है, इंफॉर्मेशन होता है, तो इसीलिए वो डिज़ायर्ड डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को क्या करते हैं, प्लानिंग में मदद करते हैं, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। सी इन रूरल एरियाज मैनी डेवलपमेंटल वर्क्स जो है वो ठेकेदारी माध्यम से या कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से किए जाते हैं, राइट। सो एवरी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, वेदर रोड कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, स्कूल कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, और जो है और भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो जाएंगी। दीज एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय द लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स। अब कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उस फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज है उसका बेटर यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, जो इस्टेब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशंस है अकॉर्डिंग टू दैट वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके लिए कार्य करते हैं। क्योंकि मैनी कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं पूरा का पूरा जो पैसा है वो अपनी पॉकेट में क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। वहीं जो कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं वो केवल और केवल कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैपन्स ऑन पेपर, और ग्राउंड लेवल पर वो कंस्ट्रक्शन बहुत ही वीक होता है या होता ही नहीं है, राइट। तो इसके बारे में वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो पंचायत को अवेयर कराते हैं, राइट। साथ ही साथ जो वी फाइनेंस है उसके बारे में, और जो कॉन्ट्रैक्टर्स ने कितना खर्च किया है, क्या लूप होल्स हैं, और जो कंस्ट्रक्शन है वो अच्छा है बुरा है, इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। देन एवेल्यूशन एंड मैनेजमेंट हो जाएगा। अब जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को परफॉर्म करते हैं। तो ये जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये कंस्ट्रक्शन वर्क को या किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी का क्या करते हैं, एवेल्यूशन करते हैं, और एवेल्यूशन करके जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको जानकारी देते हैं। तो ये टाइम टू टाइम जो है एवोल्यूशन करते हैं। एंड इफ़ देयर इज़ एनी लूप होल, राइट, या हम ये कहें कि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अच्छा नहीं चल रहा है तो उसको तुरंत के तुरंत जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, और इस तरीके से प्रॉपर एवेल्यूशन से जो जितनी भी रूरल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ हैं वो इफेक्टिवली क्या होती हैं, इम्प्लीमेंट हो पाती हैं। देन क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो इन रूरल एरियाज मोस्ट ऑफ द पीपल आर इलिटरेट, और साथ ही साथ जो पंचायती राज मेंबर भी होते हैं वो भी इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, इलिटरेट होते हैं, दे डोंट नो, राइट, विच वर्क और हाउ टू बी डन फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। इन दिस केस जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो लोगों को मोटिवेट करते हैं, साथ ही साथ मेंबर्स ऑफ जो ग्राम सभा होते हैं उनको भी मोटिवेट करते हैं ताकि वो पब्लिक वेलफेयर में अपना कंट्रीब्यूट दे सकें। देन क्या हो जाएगा, टेक्निकल फीचर्स हो जाएगा, राइट। तो जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो टेक्निकल जो फीचर्स हैं, ये टेक्निकल एक्सपर्टीज़ होती है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो बेहतर तरीके से काम करा सके। सो इन दिस वे वी कैन से दैट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू वर्क एज कॉम्प्लीमेंट्री एंड कोऑपरेटिव टू ईच अदर सो दैट जो रूरल डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके। साथ ही साथ ये जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के इम्प्लीमेंटेशन में और फॉर्मुलेशन में पीपल्स का जो है ये लोगों का पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज करते हैं। एंड दीज इंस्टीट्यूशन वर्क एज कैटलिस्टिक एजेंट, राइट। और रूरल एरियाज में जो पॉवर्टी एलिवेशंस है उसको दूर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो रूरल एरियाज में चाहे जो मेंबर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो या लोकल पीपल हो उनके पास में टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, एक्सपर्टीज़ नहीं होती है, तो रूरल डेवलपमेंट के लिए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्निकल एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ जो भी पॉलिसीज़ हैं जिनकी बेनिफिट्स हैं उनको लोगों को जो है अवेयर कराते हैं, और जो भी लूप होल्स हैं, राइट,
उनके बारे में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को भी अवेयर कराते हैं। तो इस तरीके से ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ये रूरल डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं, राइट। सो दिस वाज द टॉपिक। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ a voluntary sector in rural development, right? So we will meet in next lecture. Till then, thank you.